बढ़ता हुआ तापमान गेहूं के लिए खतरे की घंटी, जिसकी वजह से कम हो सकता है झाड़ मतलब दोस्तों अपने गेहूं का उत्पादन आपको कम देखने को मिल सकता है। बढ़ते हुए तापमान को देखकर किसान भाई बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं गेहूं की फसल को लेकर। किसान भाई तापमान को देखते हुए सोच रहे होंगे कि कहीं आपकी गेहूं की फसल है वो कहीं टाइम से पहले पककर रेडी नहीं हो जाए। अगर आपकी गेहूं की फसल टाइम से पहले पककर रेडी हो जाती है तो आपको उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। बढ़ते हुए तापमान को देखकर किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि आपकी गेहूं की फसल का जो दाना है वो कहीं काला नहीं पड़ जाए, वो उसका रंग कहीं काला देखने को नहीं मिले हमें। तो किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई से लेकर अब तक हमें वो ठंड देखने को नहीं मिली जो आपकी गेहूं की फसल को चाहिए। तो बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए हम आपको एक बेस्ट फॉर्मूला लेकर आ गए हैं, जिसकी सहायता से आप अपनी गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बढ़ते हुए तापमान में आप अपनी गेहूं की फसल को संभाल सकते हैं। किसान साथियों, बढ़ते हुए तापमान को लेकर आप अपनी गेहूं की फसल के बारे में चिंता करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी चलती हैं कि जिससे आप गेहूं की फसल या कुछ भी हो XYZ टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात करें तो आप कुछ भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ऐसी चल रही है। तो किसान भाइयों, बढ़ते हुए तापमान को लेकर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्या कहता है कि बढ़ते हुए तापमान में गेहूं की फसल के बचाव के लिए क्या सलाह दी है उसने। तो दोस्तों, दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, तब किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात में दिन का तापमान मिलाकर औसत 22 डिग्री सेल्सियस गेहूं की पैदावार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक को फसल सहन कर सकती है, पर दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने पर गेहूं के बनने वाले दानों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस टाइम तापमान है जो अपना 25 डिग्री तक है, और गेहूं की फसल जो खराब होती है तो वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस तक। बढ़े हुए उच्च तापमान को देखते हुए आपको सबसे पहले ये सलाह दी जाती है कि आपको आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और जब तेज़ हवा चल रही है तो आपको सिंचाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि तेज़ हवा में अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपकी फसल गिरने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और जो आपकी अगेती गेहूं की फसल है जिनमें बालियाँ निकल रही है या जिनमें बालियाँ निकल चुकी हैं, तो उनके लिए क्या सलाह दी जाती है आपको क्या लेना है, 0.2% पोटेशियम क्लोराइड यानी 400 ग्राम न्यूट्रिएंट ऑफ पोटास खाद है जो अपना, वो 200 लीटर पानी में आपको उसका घोल कर प्रति एकड़ आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने से जो तापमान में अचानक हुई वृद्धि से होने वाले नुकसान को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे थी बीजी हुई आपकी गेहूं की फसल है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव 15 दिन के अंतराल में आप 2 बार कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन में 1 बार कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव, जिससे जो बढ़ते हुए तापमान में वृद्धि हो रही है उस तापमान से होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इसमें आपको क्या करना है, जो बढ़ते हुए तापमान से आप अपनी गेहूं की फसल को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी गेहूं की फसल को संभाल सकते हो, तो आपको इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, जो पोटेशियम नाइट्रेट अपना फर्टिलाइज़र आता है जो आता है 13-045 वाला, उसको आप 4 kg लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ पर, जिससे आप बढ़ते हुए तापमान से आप अपनी गेहूं की फसल को एकदम स्वस्थ, हरा भरा और ताज़ा रख सकते हैं, और आप अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। इस तापमान को देखते हुए जो हमने हमारी फसल में किया है, इस तापमान से बचने के लिए जो हम यूज कर चुके हैं, जो हमने हमारी फसल में कर दिया है, वो हमारा बेस्ट फार्मूला जो आपको मैं बता देता हूँ। तो फार्मूला ये है, उसमें भी आपको एक स्प्रे करना है। अब उस स्प्रे में आपको करना क्या है, मात्र आपको क्या करना है, उसमें 15 ग्राम सैलिक साइक्लिक एसिड लेना है और 450 ग्राम इथाइल एल्कोहल, जो अपनी यानी कि इथाइल जो आपकी शराब आती है, एल्कोहल आती है, उसको लेना है और 200 लीटर पानी में घोलकर आपको प्रति एकड़ उसका छिड़काव करना है। फिर आप उसका रिजल्ट देखना। तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया है, 15 ग्राम जो सैलिक एसिड है और 450 ग्राम जो आपको इथाइल एल्कोहल है। आप इस फॉर्मूले को एक बार आजमा कर देखना और आप एक बार इसको ट्राई करना। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए आपकी गेहूं की फसल पर बहुत अच्छा कंट्रोलिंग हो जाएगा और बहुत ही अच्छी आपकी गेहूं की फसल हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कृषि संबंधित वीडियो आपको देखने को मिले।